देश के सामने कि मोदी हटाओ, मोदी हटाओ। सबके हाथ आगे से पीछे तक उठने चाहिए। एक बार इस नारे के साथ भगवंत मान जी को हम लोग आवाज देंगे, दोनों हाथ ऊपर करके, अरे मोदी हटाओ, अरे मोदी हटाओ, अरे मोदी हटाओ। हमारे शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव। स्वागत। हमारे बीच में भगवंत मान जी भी पहुंच चुके हैं। वो एक बार हम लोग नारा लगा करके उनका भी स्वागत करेंगे। भारत माता की इंकलाब, इंकलाब, वंदे वंदे। ठीक ही होंगे। आप देख रहे हैं बैकवर्ड यूनिटी और हम कुमार रोशन। जैसा कि दोस्तों आप लोगों को पता होगा, मोदी हटाओ देश बचाओ के पोस्टर पर हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी कई लोगों पर केस कर दिया है। तो इसी को लेकर आम आदमी पार्टी ने स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के बलिदान दिवस पर आम आदमी पार्टी ने मोदी हटाओ देश बचाओ अभियान का आगाज किया है। इसे लेकर जंतर मंतर पर पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जनसभा को संबोधित करने पहुंचे। केजरीवाल के साथ पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी मौजूद हैं। पार्टी के प्रदेश संयोजक गोपाल राय, मंत्री अतिशी, विधानसभा अध्यक्ष राखी बिरला और राज्यसभा सदस्य संजय सिंह भी मौजूद थे। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा, आज 3 महान हस्तियों की शहादत दिवस है। मैं सोचकर हैरान होता हूं कि फांसी पर चढ़ना कितना मुश्किल होता है। एक छोटी सी चींटी भी काट जाए तो कितना दर्द होता है। उनके मन में कैसा जज्बा रहा होगा, एक सुनहरे भारत का सपना रहा होगा। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, सुभाष चंद्र बोस और चंद्रशेखर आजाद ने भी अंग्रेजों के खिलाफ खूब पोस्टर लगाए थे, लेकिन उन पर कोई एफआईआर नहीं की गई थी। उन्होंने सोचा भी ना होगा 100 साल बाद इस देश में एक ऐसा प्रधानमंत्री आएगा जो अगले 24 घंटे में इस जुर्म के लिए 138 एफआईआर दर्ज करवा देंगे। क्या उनकी तबीयत ठीक है? इतने शक्तिशाली प्रधानमंत्री हैं तो उन्हें इतना डर किस बात का है? तो दोस्तों आइए। घर घोटाला, कपड़े फाड़ दिए, दीवारें तोड़ दी, गांव में छापा मारा, कुछ नहीं मिला। बैंक में छापा मारा, कुछ नहीं मिला। दफ्तर में छापा मारा, कुछ नहीं मिला। और बैंक का लाकर चेक करने गए तो नरेंद्र मोदी जी की सीबीआई को झुंझुना मिला। झुंझुना लेके आए, झुंझुना लेके आए। तो मैं कहना चाहता हूं, मोदी जी, मनीष सिसोदिया ने जो अच्छी शिक्षा देने का काम दिल्ली के लाखों बच्चों को किया, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार उस शिक्षा का काम जारी रखेगी। तुम्हारी जेल और मुकदमों से हम लोग डरने वाले नहीं है। हमारे दूसरे मंत्री सत्येंद्र जैन मोहल्ला क्लिनिक का मॉडल लेके आए। 200 तरह की जांच वहां फ्री होती है, अल्ट्रासाउंड फ्री होता है। दिल्ली में फरिश्ता स्कीम लागू है। दिल्ली के अस्पतालों में अगर 1 महीने से ज्यादा का डेट मिल गया ऑपरेशन का, सरकार ने कहा प्राइवेट में करा लो, पूरा का पूरा पेमेंट दिल्ली की सरकार करेगी। यह काम किया सत्येंद्र जैन ने। दिल्ली में 200 यूनिट बिजली फ्री, 400 यूनिट बिजली आधे दाम पे। यह काम किया सत्येंद्र जैन ने। उस सत्येंद्र जैन को पकड़ के जेल में डाल दिया। दिल्ली के 42 विधायकों के ऊपर फर्जी मुकदमे लिखे, उनको जेल में डाला। मुकदमे चले तो कोर्ट में बीजेपी की सरकार को और दिल्ली के पुलिस को लताड़ पड़ी कि क्यों फर्जी मुकदमे लिख रहे हो। यहां तक हद कर दी कि हमारे एक विधायक है सोमनाथ भारती, उनके कुत्ते को पकड़ने के लिए 40 दिल्ली पुलिस वाले गए थे। 40 दिल्ली पुलिस वाले गए थे। इतनी नफरत करते हो, इतनी नफरत करते हो आम आदमी पार्टी से। आम आदमी पार्टी से चाहे जितनी नफरत कर लो नरेंद्र मोदी जी, लेकिन एक बात कहना चाहता हूं, इस देश के लोगों का प्यार आम आदमी पार्टी के प्रति हर दिन बढ़ता जाएगा। वो प्यार तुम नहीं कम कर पाओगे। और अब 3 बार दिल्ली में सरकार बनी और दिल्ली का कारवां अब पंजाब में भी पहुंच गया। पंजाब में भी आम आदमी पार्टी की प्रचंड बहुमत से सरकार बनी, 92 सीटों की सरकार बनी। और भगवंत मान जी की सरकार ने वहां पर सरकार बनने के बाद 300 यूनिट बिजली फ्री देने का काम किया। पंजाब के 90% लोगों के घर में 0 बिजली का बिल आता है, 0। और दिल्ली और पंजाब के अंदर नारे लगते हैं, बिजली का बिल है 0, केजरीवाल और भगवंत मान है हीरो। ये काम कर रहे हैं हम दिल्ली के लोगों के लिए, पंजाब के लोगों के लिए। पंजाब में भी मोहल्ला क्लिनिक का मॉडल आगे बढ़ रहा है। तो एक तरफ आम आदमी पार्टी है जो शिक्षा पे काम कर रही है, स्वास्थ्य पे काम कर रही है, बिजली पे काम कर रही है, पानी पे काम कर रही है, इस देश के करोड़ों लोगों के लिए काम कर रही है। दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। वो सरकार किसके लिए काम कर रही है? किसके लिए काम कर रही है? जोर से बोलिए। अडानी जी के लिए काम कर रही है। सब जानते हैं अडानी जी के लिए काम कर रही है। इसलिए अब तक आपने 2G घोटाला सुना, कोयला जी घोटाला सुना, जीजा जी का भी घोटाला सुना। नरेंद्र मोदी ने 8 साल में अडानी जी घोटाला किया, अडानी जी घोटाला। और कितना घोटाला किया? हमसे लोग कहते हैं कितना घोटाला किया। मैंने कहा नरेंद्र मोदी जी ने आकाश में चले जाइए तो हवाई जहाज अडानी का, जमीन पर उतर आइए तो सीपोर्ट अडानी का, एयरपोर्ट अडानी का, सड़क पर चलिए तो सड़क अडानी की, पानी पीजिए तो पानी अडानी का, बिजली जलाइए तो बिजली अडानी की, पाताल में चले जाइए तो कोयला अडानी का।
कैश अडानी का, आकाश से लेकर पाताल तक सब कुछ नरेंद्र मोदी जी ने अडानी को दे दिया। अडानी को सब कुछ अडानी को दे दिया। तो मैंने नरेंद्र मोदी जी से कहा, मोदी जी आप इंडिया के प्रधानमंत्री हो या अडानी के प्रधानमंत्री हो, जरा हमको बता दो, इंडिया के प्रधानमंत्री हो या अडानी के प्रधानमंत्री हो। इसलिए मैंने कहा मोदी जी के राज में आकाश से लेकर पाताल तक अडानी को दिया, बैंकों से 2.5 लाख करोड़ रुपए का कर्जा दिया, इतना कर्जा दिया कि जीरो लगाते लगाते थक जाओगे। साथियों और दोस्तों, आज अडानी का घोटाला इस देश का सबसे बड़ा घोटाला है। संसद में आम आदमी पार्टी मांग कर रही है कि अडानी के घोटाले की जेपीसी से जांच करो। बोले सोनिहाल। साथियों, भगवंत मान जी आपसे बात करेंगे, इसके पहले 2-3 लाइनें खत्म करके अपनी बात खत्म करूंगा। मैं कह रहा था कि इस देश के मजदूर लाखों शहीदों के बाद जो उनको अधिकार मिले थे उसे छीन करके केवल 4 बिल में समेट दिया गया। आज पहले से ही ठेकेदारी पर काम कर रहे मजदूर का कोई माई बाप नहीं था जिसका जब मन किया लात मार करके बाहर कर दे रहा था। अब इस नए एक्ट के बाद बचा खुचा अधिकार भी उनसे छीन लिया गया। क्या आपको लगता है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाते मजदूरों का हक मिल सकता है? आवाज आनी चाहिए, मजदूरों का हक मिल सकता है? मजदूरों के सामने कोई विकल्प नहीं है, एक ही रास्ता है कि मोदी हटाओ और देश। नौजवान कहते हैं कि भारत युवाओं का देश है और इस देश के अंदर दर दर भटक रहा है युवा। करोड़ों 2 करोड़ रुपए 2 करोड़ प्रति वर्ष रोजगार देने का वादा था, लेकिन आज नौजवान जिसके पास नौकरी थी वो भी चली गई। क्या आपको लगता है कि 9 साल में जो नौजवानों को रोजगार नहीं दे पाया, अगले 1 साल में नौजवानों को रोजगार देने से सक्षम है? तो फिर रास्ता क्या है नौजवानों के पास? नौजवानों के पास एक ही रास्ता है कि मोदी हटाओ और देश। और सब पे कहते हैं सोने पे सुहागा। अभी पता चला है हिडनबर्ग रिपोर्ट से कि ये तो सबकी आवाज बंद कर रहे थे और एक को उड़ा रहे थे। पूरे चप्पे चप्पे पर भारत के और देश के कोने कोने में जहां जहां मोदी प्रधानमंत्री जी गए वहां अडानी का साम्राज्य विकसित करते रहे, गाड़ी कमाई का पैसा उनके जेब में डालते रहे, पूरे दुनिया के अंदर फर्जी घोटाला करते रहे। आपको लगता है, कितने लोगों को लगता है कि जब तक देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहेंगे अडानी की जांच हो सकती है क्या? मोदी जी अडानी की जांच करा सकते हैं क्या? मोदी जी अडानी की जांच करा सकते हैं क्या? तो रास्ता क्या है? रास्ता एक ही है। जैसे हजारों क्रांतिकारियों ने जो लड़ाई लड़ी, हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूमा, उनकी आत्मा हमें भी ताकत दे और इस तानाशाही सरकार से हम लड़े और उनकी जो विरासत है उसे बचाने के लिए मोदी को हटाने में कामयाब हों और देश को बचाने में कामयाब हों। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद। साथियों, अब मैं बुलाना चाहूंगा उनको जो शहीद आजम भगत सिंह की भूमि से आते हैं और जिन्होंने और आम आदमी पार्टी ने इतिहास चर्चा कि अपनी सरकार जब बनाई तो शपथ समारोह शहीद आजम भगत सिंह की जन्मभूमि में वो किया और पूरी दुनिया में शहीद आजम भगत सिंह का नाम पहुंचाया। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।